और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए जासूसी कांड में जांच कर रहे अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान के लिए भारत में जासूस तैयार करने का काम एक पूर्व सब इंस्पेक्टर कर रहा था। पाकिस्तान पुलिस का पूर्व सब इंस्पेक्टर जो है वो नासिर ढिल्लो जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि जसबीर के साथ वो कांटेक्ट में था। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा ने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी नासिर ढिल्लो के साथ पॉडकास्ट भी किया था। और इसी से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जासूसी के आरोप में जसबीर पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। पाकिस्तान पुलिस अधिकारी ने आईएसआई से मिलवाया था। जसबीर पर एजेंसियों की जांच से खुलासा हुआ है। ज्योति मल्होत्रा के साथ भी वो कांटेक्ट में था। जसबीर की कई वीडियोस, फोटोज सामने आई है। तो देखिए इस लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि अब भारत में बैठे जो गद्दार हैं उन पर कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। और ये बात वो कबूल रहे हैं कि देखिए वो वहां पर जो जासूस है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। अब अगर शुरुआती जो जांच है, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पुलिस अधिकारी ने आईएसआई से मिलवाया। जसबीर पर एजेंसियों की जांच से ये खुलासा हुआ है। और ज्योति मल्होत्रा, आपको बता दें, ज्योति मल्होत्रा और साथ ही जसबीर आपस में टच में थे। ये भी बहुत बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले पर दे रहे हैं और बहुत पॉसिबल है कि इस पर और बड़ी कार्रवाई जो है वह होगी, क्योंकि नए नए नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से इस खबर पर बने हुए हैं। रजनी, देखिए जैसे जैसे डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं, डॉट्स कनेक्ट होने के बाद नए नए किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठा एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी, उसने आईएसआई से मिलवाया था इन दोनों को। देखिए पलक, सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा, उसके बाद मोतीराम जाट, उसके बाद गगनदीप सिंह, उसके बाद जसबीर सिंह, उसके बाद मोहम्मद वकील और अब नासिर ढिल्लो का नाम सामने आया है। अगर इन सभी डॉट्स को जोड़ दिया जाए तो इन सभी डॉट्स का जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नासिर ढिल्लो है। क्योंकि नासिर ढिल्लो को ही मुनीर और आईएसआई ने ये काम सौंपा था कि भारत में स्पाइस को तैयार किया जाए और उनके ज़रिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जाए। और इसके लिए जो नासिर ढिल्लो है उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए भारत के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को अपने साथ जोड़ा। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में सबसे पहले गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब पूछताछ हुई तो जसबीर सिंह का नाम सामने आया। हालांकि जसबीर सिंह के बारे में मैं आपको पलक बता दूं कि जब ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई थी तो जसबीर सिंह ने अपने मोबाइल से सभी कॉन्टैक्ट्स, सारे जो आईएसआई के अधिकारियों के नंबर थे, वो सारे वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भेजे गए थे वो सभी डिलीट कर दिए ताकि पुलिस उस तक ना पहुंचे। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बाद गगनदीप की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जसबीर सिंह का नाम सामने आया। अब जो एजेंसीज हैं वो जसबीर सिंह और जो ज्योति मल्होत्रा से जो सवाल जवाब अभी तक किए गए हैं और जो जवाब अभी तक एजेंसीज को मिले हैं उनमें विरोधाभास है। दोनों ने कई सवालों के अलग अलग जवाब दिए हैं। इसीलिए अब दोनों को, यानी ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी अब जो एजेंसीज है वो कर रही है। इसके साथ साथ जो गगनदीप सिंह और जसबीर सिंह से पूछताछ में एक नया नाम, जैसा मैंने आपको बताया, नासिर ढिल्लो का जो नाम सामने आया है, वो ही ऐसा शख्स है जिसने जसबीर सिंह को आईएसआई के अधिकारियों से और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिलवाया, जिसके बाद यह पूरी कड़ी भारत में जुड़ती चली गई। रजनीश, यहाँ पर नासिर ढिल्लो की अगर हम बात करें तो इसके बैकग्राउंड में तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये यूट्यूबर भी बन गया था। क्या बहुत यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि ये यूट्यूब जो चैनल चला रहा था, और हम अक्सर देखते हैं ये यूट्यूबर्स जो है आपस में टच में रहते हैं कंटेंट के लिए, बहुत बार कोलैब भी करते हैं, तो ये एक तरीके का पूरा स्पाई नेटवर्क चलाने की कोशिश जो है वो कर रहा था।
देखिए, नासिर ढिल्लों को जब ये काम आईएसआई ने सौंपा था कि वो भारत में जासूसों की फौज खड़ी करे और ऐसे ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करके हमारे साथ मिलाए, हमारे लिए काम करने के लिए तैयार करे, जो भारत की महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियों और दस्तावेजों को हम तक पहुंचाए। इसके लिए नासिर ढिल्लों ने प्लान बनाया कि ऐसा तभी मुमकिन है जब वो फेमस हो, उसके फॉलोअर्स हो। इसीलिए उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसी के जरिए उसने ना सिर्फ ज्योति मल्होत्रा बल्कि तमाम दूसरे लोगों तक वो पहुंचा। साथ ही अगर रजनीश इस पूरे कनेक्शन में दानिश की अगर हम वो करें तो मतलब जो दानिश है और जो नासिर ढिल्लों है वो आपस में क्या संपर्क में थे और किस तरह से इनको आपस में मिलवाया गया, और ये पॉडकास्ट को लेकर भी थोड़ी सी अगर आप जानकारी जो है दे सके जो उन्होंने साथ में किया है ज्योति के साथ। जी देखिए ज्योति मल्होत्रा, पलक जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी तो उस दौरान जो दानिश है वो सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी तो वो दानिश के एक दोस्त के घर में रुकी थी। जिसके बाद जब उसकी विजिट पाकिस्तान हुई तो वो आईएसआई के अधिकारियों के घर पे रुकी और दानिश ने आईएसआई अधिकारियों के मार्फत ही जो नासिर ढिल्लों है उससे मुलाकात करवाई कि ज्योति मल्होत्रा उससे मिले और उसका पॉडकास्ट किया। उसी पॉडकास्ट के जरिए तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। जो जिम्मेदारियां ज्योति मल्होत्रा को सौंपी गई थी उस जिम्मेदारियों को ज्योति मल्होत्रा ने बखूबी निभाया। एक स्पाइस की जो फौज खड़ी करने में नासिर ढिल्लों की मदद की और नासिर ढिल्लों ना सिर्फ ज्योति मल्होत्रा, गगनदीप सिंह, जसबीर सिंह, मोहम्मद वकील और मोतीराम जाट, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके जो एक महत्वपूर्ण लोग थे भारत के, और इन्हीं के जरिए तमाम जानकारियां नासिर ढिल्लों तक पहुंची। उन जानकारियों को नासिर ढिल्लों ने आईएसआई अधिकारियों और पीआईओस को तक पहुंचाया। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर किया जाता था पाकिस्तान जाने के लिए, वहां पर नासिर ढिल्लों इनको रिसीव करता था, दानिश से मुलाकात होती थी और फिर ये लोग पीआईओस और आईएसआई के अधिकारियों से मुलाकात कर मीटिंग किया करते थे। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी जो दी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है इसी खबर से जुड़ी आपको बता देते हैं, अपडेट है। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा पर भी देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का भी हम जिक्र कर रहे थे, ज्योति भी उसके साथ कनेक्शन में थी। अब पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात हुई, ज्योति ने नासिर ढिल्लों के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिस तरह से मेरे सहयोगी रजनीश भी इसका जिक्र कर रहे थे। अब अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की अगर हम बात करें तो लगातार वो इनकी कॉल डिटेल्स, इनका जो कंटेंट है उससे भी खंगाल रही हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी, तस्वीर ने जो कॉल डिटेल्स जो डिलीट किए हैं, कंटेंट भी कहा जा रहा है कि अपने फ़ोन से बहुत सारे डिलीट किया है, उसको भी रिकवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब देखिए मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान में जो लोगों के साथ ही संपर्क में, उसमें अब नासिर ढिल्लों जो एक फॉर्मर सब इंस्पेक्टर था, अब यूट्यूबर भी बन चुका था, उसके साथ संपर्क में थे और दानिश के साथ भी कांटेक्ट में थे।